इतनी मौतें अपनी सामने मैंने भी देख ली, आपने भी देख ली, इतने लोगों को मरता देखा। और मौत ऐसी जालिम चीज़ है, वो ये नहीं देखती कि आपकी बच्ची की अभी शादी होने वाली है, आप अभी पहली या दूसरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी अभी जॉब लगी है, तनख्वाह का पहला दिन है आपका बेटा अभी जवान हुआ है, या ये कि आपके अब्बा को आपकी अभी ज़रूरत है, या मुआशरे को आपकी अभी ज़रूरत है, कुछ भी नहीं देखती। कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है। मैं अक्सर इस मौके पे एक वाक़या बयान करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, आलिम, बड़े मालदार भी, इकलौते बेटे अपने वालिद के, उन्होंने पढ़ा लिखा के उनको आलिम बनाया, बहुत पैसा खर्च किया और हर लिहाज से उनको बेफिक्र कर दिया। वो थे भी बड़े ज़हीन और बड़े परहेजगार और बहुत खूबसूरत भी थे। सारी चीज़ें जमा हो जाएं, दीन की खिदमत का जज्बा भी, दीन का मजबूत इल्म भी, ख़ानदानी एतबार से भी, और यंग बिल्कुल। तो हमारा जब हम तालिब इल्म थे, हमने कहा यार अल्लाह इनसे बहुत काम लेगा, ये बहुत कुछ बड़े बनेंगे ये। तो हाई रूफ में कहीं जा रहे हैं पीछे बैठे हुए, तो कुछ औबाश किस्म के लड़के कराची में, वो रीवो या वीगो टाइप की कोई गाड़ी थी बड़ी, उसमें गलत ओवरटेक किया उन लड़कों ने और हिट किया। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अच्छा, एक रात पहले मेरे से गपशप हुई, बहुत अच्छी गपशप हो रही है हमारी, और गपशप भी क्या हो रही है, बहुत माजरत के साथ, मैं उनको दूसरी शादी की तरगीब दे रहा था। मैंने कहा आपके पास इतना पैसा है, आप खूबसूरत भी है माशाल्लाह, इल्म भी आपके पास बहुत है, तो आपको चाहिए किसी बेवा से दूसरी शादी कर लें। बेवा से मैं तरगीब दे रहा था उनको। उन्होंने कहा यार मेरी घरवाली राजी नहीं है, मेरी वाइफ मेरे फड्डे कर रही है, मैंने बात चलाई है, एक दिन पहले भी हुई थी ना, तो बात चलाई है, बड़ा मसले हो गए, ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। आजकल नहीं। मैंने कहा भाई देखो, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप अगर मर जाते हैं तो आपकी बेगम बेवा हो जाएगी, वो सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी फिर ऐसे ही। तो इस चीज़ को माशरे में प्रोमोट करें। मैंने कहा आप भी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, कोई और भी मर सकता है, तो जो हालात दूसरी औरतों के वो इनके साथ हो जाएंगे। तो आप इसकी बुनियाद रख लें ताकि अल्लाह न करे आप मरते हैं तो कोई आपकी बेवा से कर ले, आपके बच्चों को कोई सरपरस्त मिल जाएगा। 2-3 बच्चे थे उनके, कोई सरपरस्त मिल जाएगा आपके बच्चों को, कोई जो है वो। और जाहिर है कि खानदान में ही करता है ना, यानी खानदान वाले करें तो ठीक है, गैरों में थोड़ी बच्चे जा सकते हैं। तो मैंने कहा हिम्मत करें, बहुत हिम्मत दिलाई है जी, मैंने घंटा लगा दिया होगा उनके ऊपर। फिर आखिर में कहने लगे इस जमाने में अदल बहुत मुश्किल है, बराबरी नहीं हो सकती। मैंने कहा आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया, आप मुत्तकी भी माशाल्लाह हमारी राय में, और लोग भी कहते हैं आप परहेजगार आदमी हैं। आपके जो पूरे ख़ानदान से दीन के मामले में टक्कर लेने के वाक़यात भी मुझे मालूम है। उनके बड़े वाक़यात थे कि एक दफ़ा उनको कहीं शुबा हो गया कि मेरे वालिद की जो कमाई है उसमें कुछ शुबा है, तो वो घर से बाइकआउट कर लिया उन्होंने कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो पता चला नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपने कई मौके पे दीन के मामले में पूरे ख़ानदान से टक्कर भी लिया है, तो इसका मतलब आप में हौसला भी है। इसके बावजूद भी अगर आप अदल नहीं कर सकते तो फिर मैंने कहा ये कुरान से 4 शादियों वाली आयतें निकाल दें, ये ऐसे ही अल्लाह ने नाजिल कर दी हैं, दुनिया में कोई भी अदल कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि 2 भी कर सकते हो मजबूरी में, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। तो वैसे ही आ गई, मैंने उनको समझाने के लिए, हंसने लगे, माने फिर भी नहीं। मैंने देखा है कि जब मैं दलाइल के अंबार लगाता हूं लोग हंसते हैं, मुझे पता होता है मानेंगे फिर भी नहीं, बस हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वेल डन, जबरदस्त दलाइल आपके, अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूं। ऐसा ही हुआ। अगले दिन 12 बजे मुझे खबर आई कि उनके एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उफ, मुझ पे बड़ी क़यामत गुजरी। उनके घर वालों का, हमारे घर वालों के पास फ़ोन आया कि वो रात आए थे और कहने लगे कि मैं भी एक करना चाहता हूँ, किसी बेवा से कर लूँगा। तो ज़ाहिर है ख़वातीन तो इस पर रद्द अमल करती हैं, जो एक नेचुरल है बिल्कुल। कह रही मैंने इतना रिएक्शन किया कि सुबह जाने से पहले उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, मेरा इरादा नहीं है, खाम में टेंशन ना लो। अच्छा, मैंने अब बात चल पड़ी है तो ऐसी अपनी निजी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब चल पड़ी है तो बस अल्लाह की तरफ से हो गया ये, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी बातें। तो मैंने उस वक्त ताज़ा दूसरी की हुई थी और बहुत मोस्ट वांटेड बना हुआ था मैं कि जहां मिले कूटो इसको पकड़ के। तो मैं ठीक ठाक टेंशन में था उन दिनों में।
तो उनके घर वालों ने हमारे घर वालों को फ़ोन किया कि आपको जो गम पहुंचा है ना कि आपके मियाँ ने दूसरी की है, वो मेरे गम से बहुत कम है। आपके बच्चों के पास बाप भी है, आपकी एक सोगन आई है बस। मुझे जो गम पहुंचा है, मेरे मियाँ रात को बात करके गए हैं और फिर एग्रीमेंट किया नहीं करूँगा, तो मैं तो सिरे से मियाँ से ही महरूम हो गई। मेरे जहन में ये बात आई कि ये इत्तिफाकी वाक़या नहीं है, ये कोई इत्तिफाकी हादसा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से मसलहत थी इसमें। और मैं बयान भी इसी वजह से कर रहा हूं कि मुझे इसमें बड़ा सबक मिला। तो ये वाक़या भी है तकरीबन 15 साल पुराना जो मैं बयान कर रहा हूं, 15 साल पुराना वाक़या है। तो वही हुआ, 12 बजे दिन में कॉल आई कि उनका इंतकाल हो गया। घर वाले उनकी वाइफ बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। वही फिर सबको पता है हमारे मुआशरे में दोबारा शादी आसान काम बोलो भाई नहीं है, वो होती भी है तो उस जैसा तो नहीं मिलता। दूसरी कर रहे होते हैं, हम जैसे जिनको लोग वैसे ही कहते हैं ये ट्रैक से हटे हुए लोग हैं, या वो बहुत ही कोई मखनचू टाइप के लोग होते हैं, वो कर रहे होते हैं। कोई शरीफ आदमी अभी तक मुझे बहुत कम लोग नजर आए हैं। कम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 हैं, वो कहेंगे यार हमें शराफत से निकाल दिया आपने। तो कोई समझदार आदमी, कोई इज्जतदार लोग, कोई वो नहीं तैयार होते इस काम के लिए। तो मैं कहता हूँ यार बस ये सोच लिया करो कि बीवी मेरी बेवा भी हो सकती है, और औरतें भी ये सोच लिया करें कि मैं बेवा भी हो सकती हूँ। अल्लाह जैसे दूसरी औरतों से अल्लाह ने मियाँओं को छीना है, तो मेरे मियाँ को भी अल्लाह मुझसे छीन सकते हैं। तो मुआशरे की एक ज़रूरत है। खैर, ये बात यहाँ से चली थी कि जब उनकी इंतकाल की खबर आई ना, मैं बहुत परेशान हुआ कि यार इनके वालिद ने इनको इतना पढ़ाया, आज फल खाने का वक्त था। आज वक्त था भाई ताजिर अपने एक बेटे को वक़फ़ कर दे, अब वो आलिम बने, अब माशाल्लाह दीन की खिदमत का मौका मिला, और अल्लाह ने वो खिदमत ही नहीं ली, पहले ही मौत हो गई। और मौत भी ऐसे हुई है कि उनके लिए जो गाड़ी इदारे ने रखी थी वो गार्ड के साथ, बड़ी गाड़ी कि इसमें जाएंगे ये, क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब थे। तो उनके वालिद ने कहा था कि मेरे बेटे को आप जब बड़ी गाड़ी देंगे और गार्ड देंगे, ये नज़रों में आ जाएगा लोगों की, तो खाम की दुश्मनियां बनेंगी। इनको हाई रूफ में ऐसी खचाड़ा सी गाड़ी में जिसमें कोई ये समझे ही नहीं कि ये कोई बड़ी शख्सियत है, ये किसी बड़े इदारे से इनका ताल्लुक है। तो जिंदगी बचाने के लिए हाई रूफ का इंतजाम किया था, और वही हाई रूफ मौत का जरिया बन गई। इसलिए हम कहते हैं जिंदगी के असबाब इख्तियार जरूर करो, सेहत के असबाब जरूर इख्तियार करो, लेकिन होगा वही जो चाहेगा अल्लाह। जो सबब है वही मौत का जरिया बन जाएगा अगर अल्लाह चाहेगा तो उनको तो हाई रूफ में इसलिए बिठाया था कि ताकि हाईलाइट ना हो कराची के हालात खराब हैं, लोग ये ना समझे कोई बड़ा आदमी जा रहा है, तो खामखा में दहशतगर्द निशाना बनाते हैं ऐसे लोगों को। और वही हाई रूफ, क्योंकि आगे बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी टकराए तो इतना मसला नहीं होता। हाई रूफ तो बेचारी वीगो के सामने कोई हैसियत नहीं है ना उसकी। तो मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि मैं बहुत परेशान रहा कि यार इसमें क्या हिकमत है अल्लाह की। अल्लाह का तो कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता ना। इसमें क्या हिकमत है कि इतने अच्छे आदमी और इतने हर लिहाज से अल्लाह ने उनको नवाजा। अभी शादी भी हो सकता है कर लेते बाद में, वो तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया। शुरू में तो सभी करते ही हैं, बाद में एक दिमाग में एक वायरस चला जाता है उनके। मेरे बयान जो भी सुनता है ना, खवातीन से कहता हूं कि उनका कोविड-19 का टेस्ट करवाया करो। हमारा वाला कोविड-19, ये शादी वाला, ये वायरस एक दफा जो मेरे पास आ गया ये फिर निकलता नहीं है। ये जैसे कोविड-19 शक्लें बदल बदल के आ रहा है ना लंदन में किसी और अलग ही स्टाइल में आया ये, तो ये शक्लें बदल बदल के आएगा जब तक बंदा बूढ़ा नहीं हो जाता। हाँ, बूढ़ा हो जाएगा फिर वो एक भी उसको बुरी लगेगी, एक की बातें भी, ये क्या है शादी लगा के रखी हुई है। जब तक जवान है और मेरा बयान सुन रहा है, ये वायरस ये तो होता है कि एक्टिव ना रहे, लेकिन खत्म हो जाए ये नहीं होता। तो किसी भी वक्त एक्टिव हो सकता है वो किस वक्त होता है फिर वो अलग टॉपिक है, वो फिर मौजू हट जाएगा। कि वो बाज दफा आप कह रहे होते नहीं ये दूसरी शादी बिल्कुल मुफ्ती साहब गलत बातें करते हैं, क्या है, लेकिन जिंदगी के कुछ मौके ऐसे आते हैं कि आपको आएगा यार इजाजत है, ठीक है ना, कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं
यार ये भी ऑप्शन है, चाहे जितना आप इनकार करें। तो अब जब उनकी डेथ हो गई, मैं परेशान, मैंने कहा अल्लाह इसमें तेरी क्या हिकमत है। तो मुझे जो जवाब जहन में आया ना, बहुत बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, बस यही हिकमत है। किसी खुशफहमी में मुबतला होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो ये हूं, मेरे तो बयानात दुनिया सुन रही है, मेरे तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हमने तो अभी ये करना है, और आपका बिजनेस ऐसा है, और अभी तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो अल्लाह ताला मेरी बीवी को बेवा नहीं कर सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चों को यतीम नहीं कर सकता, अभी तो जनाब मैंने जो है वो पढ़ाई मुकम्मल करनी है, और फिर अभी तो एक सेमेस्टर रह गया मेरा, बाकी सारे कंप्लीट हो गए, अभी तो मैं MBBS डॉक्टर बन गया हूं, 2 साल की बस जॉब रह गई, हाउस जॉब, उसके बाद तो मजे ही मजे हाउस जॉब हो गई है, और बस अब तो क्लिनिक खोलनी है, और फिर जनाब पैसे कमाने हैं, और ये करना है और वो करना है। भाईजान कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, ऐसा अल्लाह की तरफ से कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हो, बल्कि अल्लाह दिखाएगा। और ये अंग्रेजों में भी होता है जिनकी सेहतें हमसे अच्छी हैं। कल एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, यूरोप में होते हैं, उन्होंने कहा कि गोरों की यहां सेहत इतनी अच्छी है, लेकिन हैरान होते हैं कि 27 साल जवान लड़का जिसकी खुराक भी बहुत ही हिसाबो किताब से, और फिजिकल फिटनेस का ट्रेनर है, लोगों को गाइड कर रहा है, वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, लेकिन ऐसी बीमारी हो जाती है कि हम हैरान होते हैं इसको कैसे हो गई। बीमारी का कोई सबब नहीं होता, लेकिन आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। तो वो खुद ये कह रहे थे कि बस ये अल्लाह के काम है, सब कुछ साइंस नहीं है, सब कुछ असबाब नहीं है। तो मैंने उनको, डॉक्टर साहब को भी यही कहा, मैंने कहा अल्लाह असल में ये बताना चाहते हैं कोई भी दुनिया में किसी भी टाइम पे मर सकता है। जो अल्लाह ने दावा किया ना मुसाफिर खाना है, मताउल गुरूर, धोखे का घर है, तो अल्लाह की बात गलत थोड़ी हो सकती है। अगर ये दुनिया ऐसी अल्लाह बना दे कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हो, तो आपने वाकई 90 साल ही जीना है, सबके साथ ऐसा ही होना शुरू हो जाए, तो ये धोखे का घर थोड़ी होगी। धोखा इसे कहते हैं कि दिखाओ कुछ और दो कुछ और।